स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 9 का बल तथा गति का नियम। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे जड़त्व और द्रव्यमान में संबंध। दूसरे में जानेंगे हम लोग न्यूटन के गति का दूसरा नियम, और फिर जानेंगे संवेग में परिवर्तन की दर का गणितीय सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जड़त्व और द्रव्यमान में क्या संबंध है। जड़त्व और द्रव्यमान एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। कैसे संबंधित है कि द्रव्यमान का मतलब क्या, वजन, जिसको हम लोग भार भी बोलते हैं। कह रहा है कि जड़त्व किसी वस्तु का जड़त्व उसका प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान से मापा जाता है। वस्तु का जो जड़त्व है उसको कैसे नापते हैं हम लोग, कैसे मापते हैं, उसके द्रव्यमान से यानी वजन से। अब द्रव्यमान क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। ये तो परिभाषा हुआ, लेकिन इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर मान लिया जाए कि एक बक्सा है आपके पास जो खाली है, आप उसको धक्का मार रहे हैं, और एक ऐसा बक्सा हो जिसमें बहुत सारा सामान भरा हुआ हो, और फिर उसको आप धक्का मारेंगे, तो किस बक्से को धक्का मारने में अधिक बल लगेगा और अधिक समय लगेगा, खाली बक्सा या भरा हुआ बक्सा। खाली बक्सा को धक्का मारने में कम बल लगेगा और कम समय लगेगा, और जो भरा हुआ बक्सा है उसको यदि धक्का मारेंगे तो उसको क्या बल, उसको खिसकाने के लिए अधिक बल लगाना होगा और समय भी अधिक लगेगा। क्यों? क्योंकि भरा हुआ बक्सा का जड़त्व अधिक है, और जड़त्व अधिक है मतलब उसका द्रव्यमान भी अधिक है। ये पहला एग्जाम्पल हुआ। और दूसरा एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं कि अगर मान लिया जाए आप एक ठेला गाड़ी को धकेल रहे हैं और आपको कहा जाए कि एक बस को धक्का मारिए अकेले, तो क्या होगा। ठेला गाड़ी को आप आसानी से धक्का मार करके खिसका सकते हैं, लेकिन एक बस को अगर धक्का मारेंगे तो क्या है, अधिक समय लगेगा। क्यों? क्योंकि बस का वजन, द्रव्यमान, भार यानी जड़त्व अधिक है, जबकि ठेला गाड़ी का क्या है, जड़त्व, द्रव्यमान और उसका भार कम है। यानी जिसका भार यानी द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व भी कम होगा। अगर एक छोटा गेंद आपको दिया जाए और एक बड़ा सा गेंद दिया जाए, तो किसका जड़त्व अधिक होगा। जाहिर है जिसका वजन कम होगा, द्रव्यमान कम होगा, उसका जड़त्व क्या होगा, कम होगा, और जिसका वजन या द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा। अब फिर मान लिया जाए कि एक छोटा सा बच्चा को आप लोग गोदी में लेते हैं, और एक बड़ा आदमी को अगर आप पकड़ करके उठाना चाहते हैं, तो इसमें किसका जड़त्व अधिक होगा और किसका कम होगा। तो जाहिर है बच्चे का जड़त्व कम होगा क्योंकि उसका भार कम है, लेकिन बड़े व्यक्ति का क्या है, जड़त्व अधिक होगा क्योंकि उसका भार अधिक है। अब गति का द्वितीय नियम यानी दूसरा नियम क्या है, यह संवेग पर आधारित है। दूसरा नियम किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल की दिशा के बल के समानुपातिक होता है। यदि यह मान लिया जाए कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और उस पर F बल आरोपित हो रहा है, यानी F बल लग रहा है, और उसमें v वेग उत्पन्न हो रहा है, तब क्या होगा, तब संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होगा, यानी कि P बराबर mv। और संवेग क्या है, एक सदिश राशि। क्यों? क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। ये तो परिभाषा हुआ। अब इसको समझते हैं कि जैसे माना जाए कि एक टेनिस बॉल से कुछ लोग क्रिकेट खेल रहा है, टेनिस बॉल से जो हल्का होता है। यदि टेनिस बॉल से किसी को अगर चोट लगे, तेज़ी से भी गेंद आए, तो उससे अधिक चोट लगेगा कि क्रिकेट बॉल से जो खेलेगा उससे अधिक चोट लगेगा। जाहिर है क्रिकेट बॉल जो होता है उससे अधिक चोट लगेगा क्योंकि उसका जड़त्व अधिक होता है, और वह क्या है,
वह धीमा भी फेंका जाएगा तो उससे चोट लगेगा, लेकिन टेनिस बॉल में ऐसा नहीं होता है। अब क्या है कि अगर एक छर्रा से व्यक्ति को हाथ से फेंक करके मारा जाए और उसी को फिर छर्रा को बंदूक में भर करके मारा जाए तो किस में अधिक खतरा होगा? बंदूक से चलने वाले छर्रे में या गोली में। क्यों? क्योंकि जब बंदूक से गोली निकलती है तो उसमें क्या त्वरण अधिक होता है, उसमें गति अधिक होती है, जिसके कारण क्या है, जिस जगह पर लगता है उस स्थान को क्या करता है, क्षतिग्रस्त कर देता है, चोटिल कर देता है। इससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो संवेग निर्भर करता है क्या, वस्तु के गति पर। उसके त्वरण को अगर बढ़ा घटा दिया जाएगा तो इससे व्यक्ति को खतरा उत्पन्न हो जाता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई कार गाड़ी खड़ी है और गाड़ी खड़ी है और उससे आप भूलवश टकरा जाते हैं तो चोट कम लगेगा। लेकिन अगर कार स्पीड से आ रही है और आपका उससे टक्कर हो जाए कार से, तब क्या होगा? तब इससे हम लोग का क्या हो सकता है, इससे हम लोग का जान भी जा सकता है। तो संवेग का मतलब है कि फिर से एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं, गति का दूसरा नियम क्या है, संवेग पर निर्भर है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल की दिशा बल के समानुपातिक होता है। यदि यह माना जाए कि m द्रव्यमान वस्तु पर F बल लगाने पर उसमें v वेग उत्पन्न हो रहा है तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग और P बराबर mv। संवेग क्या है, एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। अब आइए हम लोग जानते हैं गति का द्वितीय नियम का गणितीय सूत्रण, यानी कि गति के दूसरे नियम से बल की परिभाषा भी मिलती है। कैसे मिलती है इसको हम लोग जानेंगे। मान लिया कि A वस्तु है और यह अभी गति नहीं कर रही है, यानी कि ये अपने हिसाब से गति कर रही है, यानी इस पर कोई बाहरी बल आरोपित नहीं कर रहा है। यह एक सरल रेखा में गति कर रही है स्वतः। तो अब क्या होगा, यदि कोई वस्तु A है जिसका द्रव्यमान m तथा प्रारंभिक वेग u है, यानी कि प्रारंभिक वेग u से गतिमान है। अब यदि A पर, यानी कि A वस्तु पर F बल t समय तक, F बल क्या किया, t समय तक, t सेकंड तक लगाया जाता है, तब अंतिम वेग क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है प्रारंभिक वेग u से A जो वस्तु है क्या गति कर रही है, यानी कि उसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है। और यदि इसमें थोड़ा बल लगा देते हैं, यानी उसका त्वरण हम लोग थोड़ा बढ़ा देते हैं, तब क्या हो जाएगा, t समय पर F बल लगाने पर उसका जो अंतिम वेग है वो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में प्रारंभिक वेग p1 बराबर mu, समीकरण 1। अंतिम वेग p2 बराबर mv, समीकरण 2। यानी कि A पर p1 बराबर क्या, यानी कि संवेग बराबर, यानी प्रारंभिक वेग बराबर p1 बराबर mu। यहाँ पर क्या हो रहा है, p1 बराबर mu और इस जगह पर आ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, p2 बराबर mv हो जा रहा है। तब क्या होगा, संवेग में परिवर्तन की दर क्या होगा, ये p2 माइनस p1, यानी कि mv माइनस mu होगा। और ये संवेग परिवर्तन की दर जो है, संवेग में परिवर्तन की दर जो है समानुपाती होगा mv माइनस mu का। फिर इसी को क्या है, इसमें बल लग रहा है तो F समानुपाती हो जाएगा क्या, m इंटू v माइनस u बटा t का। t क्यों, क्योंकि इस पर t समय तक क्या हुआ है, बल लगा है, इसलिए t से ये भाग लग जाएगा। अब क्या है, त्वरण का फॉर्मूला होता है v माइनस u बटा में t, इसलिए v माइनस u बटा में t बराबर क्या रख देंगे, a रख दिए। तो क्या मिला हमको, F समानुपाती ये kma मिलेगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, यदि k को मान लेते हैं, यदि k को अगर मान लिया जाए कि 1 के बराबर है, k इज इक्वल टू क्या, 1, k को अगर 1 के बराबर स्थिरांक मान लें कि 1 है, तब क्या हो जाएगा, F बराबर ma, मतलब क्या, बल बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुना में त्वरण। यानी कि न्यूटन के द्वितीय गति से, यानी दूसरे गति से हम लोग को बल का क्या है, परिभाषा हासिल होता है। और बल का ऐसा ही मात्र क्या होता है, न्यूटन होता है। आइए अब हम लोग
कुछ प्रश्नों को समझ लेते हैं, इससे जुड़े कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, क्रिकेट के मैच में गेंद को कैच करते समय खिलाड़ी हाथ को पीछे खींचता है, क्यों? जब आप क्रिकेट खेलते हैं और कैच आता है, बॉल आता है, तो उसको कैच लेने के लिए क्या करते हैं? हाथ को अगर यहाँ पर है तो उसको कैच लेने के लिए थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या है, गेंद का जो गति है उसकी गति को पहले कम करना होगा। अगर उसकी गति को अगर आप कम नहीं करते तो कैच आप पकड़ नहीं पाइएगा। इसलिए क्या है कि कैच को सही से लेने के लिए खिलाड़ी का अपने हाथों को थोड़ा पीछे खींच लेता है। निश्चित रूप से ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन जब प्रश्न आता है तो इन बातों पर गौर किया जाता है। ये निश्चित है, अच्छी तरह से कैच पकड़ने के लिए खिलाड़ी थोड़ा सा हाथ को नीचे खींच लेता है, ताकि जो गेंद में जो गति है उसकी गति कुछ कम हो जाए। अब है, किसी पेड़ की शाखा को हिलाने पर पत्तियां झड़ जाती हैं, क्यों? अगर पेड़ को हिलाना है और उसको हम हिला रहे हैं तो उसमें जो कमज़ोर पत्ते हैं, मजबूत पत्ते नहीं झड़ते, कमज़ोर पत्ते झड़ते हैं। या फिर अगर फल का अगर पेड़ है, जैसे अमरूद का पेड़ है या आम का पेड़ है और पके हुए फल हैं और उनको हम हिलाएंगे, तना को हिलाएंगे, तो क्या है, फल गिर जाएंगे या पत्तियां गिर जाएंगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम पेड़ को हिलाते हैं या तना को हिलाते हैं तो जो शाखा है, शाखा यानी टहनी जो है वो क्या है, गति में आ जाती है। लेकिन उसमें लगे फल या पत्ते जो पत्ते कमज़ोर हैं या पके हुए फल जो हैं वह क्या है, स्थिर रहना चाहती है। तना क्या है, गति करने लगता है और वह क्या है, स्थिर रहना चाहती है। तो इसलिए क्या है, इसके कारण वह क्या है, फल या पत्ता गिर जाता है। अब तीसरा प्रश्न है, किसमें जड़त्व अधिक है? जड़त्व का मतलब बताए थे कि जिसमें द्रव्यमान अधिक होगा यानी वजन अधिक होगा तो उसका क्या होगा, जड़त्व अधिक होगा। तो सब पहला है 5 रुपये का सिक्का और 1 रुपये का सिक्का, ये दोनों में से जड़त्व किसका अधिक होगा? तो निश्चित है कि 5 रुपये का जो सिक्का है उसका जड़त्व क्या होगा, अधिक होगा इसका जड़त्व। अब कह रहा है टेनिस बॉल, यानी जो क्रिकेट आजकल खेला जाता है टेनिस बॉल से, उसका जड़त्व और क्रिकेट बॉल जो होता है उसका जड़त्व, तो जाहिर है कि क्रिकेट बॉल का जड़त्व क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि यह इसका वजन अधिक होता है। अब एक खटिया है और एक पलंग है, ये दोनों में से किसका जड़त्व अधिक होगा? जाहिर है पलंग का वजन क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए पलंग का जो है जड़त्व क्या होगा, अधिक होगा। तो स्टूडेंट, आज हमने जाना कि जड़त्व और द्रव्यमान में क्या संबंध है, संवेग क्या है। संवेग में हम लोग जो है सो मतलब कि बल के सूत्र का प्राप्त किए गणित के दूसरे नियम से, और कुछ प्रश्नों को हमने जाना। तो बने रहें नई नई जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल पर, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।